लेकिन उसके पुराने इतिहास को, उनके काले इतिहास को कोई जनता अभी तक भूली नहीं है और मुझे लगता नहीं कि भूल पाएगी। लेकिन हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो यही बोलेगा, A to Z कोई भी पार्टी बनेगी तो A to Z की ही पार्टी बनेगी, तभी जा करके उसका जनाधार रहेगा। आप जानते हैं ना, एक देहाती कहावत है, सियरा उहे बा डुमुआरा ओले बा। तो क्या 1990 से लेकर के 2005 तक की बातों को जनता भूल नहीं गई है और परशुराम जी के चाहने वाले लोग इस चीज़ को भूल नहीं गए हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नेता लोग हैं जिनको अपना लाभ नहीं पहुंच पाया है, इसलिए अपने लाभ के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पटना के एक परशुराम जयंती कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने भूमिहार समाज से जुड़ी कई सारे बातें कही, उनको कई चीज़ें बताई जो आरजेडी के पक्ष में हो और उनके संबंधित थी। बता दें कि उन्होंने दावा किया कि भूमिहार समाज से फीडबैक लेते हुए ही बिहार में जो 10 लाख की रोज़गार की उन्होंने वादा किया था, वो सरकार बनने के बाद वो करेंगे। बता दें कि इसको लेकर जब आज बीजेपी एमएलए साहिबगंज से जो है राजू सिंह से बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव को अपने लालू राज को याद करना चाहिए, जिसमें भूमिहार समाज को प्रताड़ित किया जाता था, उसमें उनकी हित की बात ना करके उनके साथ अन्याय किया जाता था। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी एमएलए राजू सिंह, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। नहीं, क्या कहना है, परशुराम जयंती कोई इतना बड़ा कोई भव्य ये हो नहीं रहा था, लेकिन परशुराम जी की जयंती पे हम खास करके विशेष करके उन लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तेजस्वी का पहुंचना, ये पता नहीं बुचहा को चुनाव को देख करके उनको ये प्रेम जग गया है। तो आप जानते हैं कि परशुराम को मानने वाले लोग एनडीए के वोटर्स हैं और एनडीए के वोटर ही रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, मतलब भूमिहार ब्राह्मण को परशुराम जयंती के एक कह सकते हैं एक साध में साधने की कोशिश हो रही है। आप जानते हैं ना, एक देहाती कहावत है, सियरा उहे बा डुमुआरा ओले बा। तो क्या 1990 से लेकर के 2005 तक की बातों को जनता भूल नहीं गई है और परशुराम जी के चाहने वाले लोग इस चीज़ को भूल नहीं गए हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नेता लोग हैं जिनको अपना लाभ नहीं पहुंच पाया है, इसलिए अपने लाभ के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं। आम मास में कहीं से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये परशुराम जी को मानने वाले लोग, परशुराम जी को चाहने वाले लोग एनडीए के पारंपरिक वोटर्स हैं और वोटर रहेंगे। क्या लगता है कि इन सब प्रोग्राम के आयोजनों से तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचे, जो अपर कास्ट के वोटर हैं, भूमिहार के वोटर हैं? देखिए, क्षणिक तो कुछ उनको लगता होगा कि लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे लोग मतलब समझ जाएंगे। और चुनाव अभी तो कहीं कोई चुनाव दिख नहीं रहा है। वर्तमान समय में कोई चुनाव रहता तो कहा भी जा सकता था कि लाभ मिले, ऐसा कुछ नहीं लगता है। प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाने की घोषणा किया और बिहार से उन्होंने राजनीति एक पारी शुरू करेगी। और प्रशांत जी के बारे में तो आप जानते हैं कि वो गेम चेंजर रहे हैं। अब किस तरह की पारी खेलने जा रहे हैं, देखिए, किसी दूसरे के माथ पर रख करके। देहाती कहावत जो आप लोग जानते हैं कि पीठ पर तबला अच्छा से बज जाता है, जब तबला बजाना पड़े तब पता चलता है। तो बहुत अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि अपनी पार्टी लंच कर रहे हैं। अब अपनी ही पार्टी लंच करने के बाद में क्या कर पाते हैं, देखिए। एक आखिरी सवाल है, मंत्रिमंडल विस्तार में लेट हो रहा है आपके हिसाब से? अब ये मुझे पता नहीं है, तो शीर्ष नेतृत्व को ही मालूम होगा शीर्ष नेतृत्व क्या करेगी। बैठ करके दोनों दल के लोग, हमारे एनडीए के घटक दल के लोग बैठ करके शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेंगे। नहीं, जिस तरह से क्या A to Z पार्टी बन गई है, जिस हिसाब से वहाँ पे तेजस्वी यादव देख रहे हैं और अपने बयान को दे रहे हैं? किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसी बात को बोलते हैं, लेकिन उसके पुराने इतिहास को, उनके काले इतिहास को कोई जनता अभी तक भूली नहीं है और मुझे लगता नहीं कि भूल पाएगी। लेकिन हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो यही बोलेगा, A to Z कोई भी पार्टी बनेगी तो A to Z की ही पार्टी बनेगी, तभी जा करके उसका जनाधार रहेगा।